कोई एक सीटीओ मेरे साथ हामी भर ले, मैं ऑन एयर चैलेंज कर रहा हूं। नाम लेके बताएं कौन से शहर में आप दावा करना चाहते हैं। दावा करके बता दे कि मेरे इलाके में आओ, तुम्हें वायलेशंस नहीं मिलेंगी। मैं आपको वहां पर हर ताकतवर वायलेटर दिखाऊंगा। शहरी इंतहाई सीख पाए, रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है और अपनी मोटरसाइकिल पर पेट्रोल छिड़क कर इसको लगाने की कोशिश कर रहा है। और ये सब कुछ एक पुलिस स्टेशन के सामने हो रहा है। खास तौर पर पंजाब के हर दूसरे चौथे चौक चौराहे की यही कहानी। लोगों को हर दिन जिंदगी का खौफ कभी शायद नहीं रहा होगा जितना अब है। आप एक सर्वे करवा कर देख लें, एंजाइटी, डिप्रेशन तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। तो यार वैसे तो शर्म नहीं आती है, बेशर्मो। आज तक क्या कभी डीसी ने डीसी के जाने के बाद उसकी करप्शन की फाइल खोली है? ब्यूरोक्रेट्स इस जना के पाकिस्तान, इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की जड़ों में दीमक का किरदार अदा कर रहे हैं। सरकारी सवारियां और वायलेशंस भी सरकारी। शहरी इंतहाई सीख पाए, रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है और अपनी मोटरसाइकिल पर पेट्रोल छिड़क कर इसको लगाने की कोशिश कर रहा है। और ये सब कुछ एक पुलिस स्टेशन के सामने हो रहा है। शहरी चीखते चिल्लाते चांदड़े मारते वक्त जब एक ट्रैफिक वार्डन सामने खड़ा हुआ मौजूद है, वो बार बार ये बात कह रहा है कि मैं तेरे तो माफी मंगी, तू मैनू माफ नहीं किया, तो क्या मैं तेरे ते परचा देंगा, इनू ला दे, इनू ला दे। ये जिंदा जमीरों को जगाने के लिए काफी है। ये एक वाकया नहीं है। आपके खास तौर पर पंजाब के हर दूसरे चौथे चौक चौराहे की यही कहानी है। लोग महंगाई से तारीख में इतने कभी नहीं सताए गए होंगे जितने अब हैं। लोगों को हर दिन जिंदगी का खौफ कभी शायद नहीं रहा होगा जितना अब है। हर एक दिन के बाद अगले दिन उनके तारीकी और अंधेरे दिमाग पर छाए हुए हैं। आप एक सर्वे करवा कर देख लें, एंजाइटी, डिप्रेशन तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। और आप, मुझे नहीं पता बाकी लोगों का, ये फोन है, मेरी टीम के पास नंबर्स हैं, हर चौथा छठा बंदा जो हमें फोन करता है वो एक ही बात करता है, या हमारी सुन लें, हमारा मसला हल कर दें, करवा दें नहीं, कर दें, या हम अपने आप को, यानी मैंने अपने करियर में एटलीस्ट नवंबर 2011 से लेकर आज तक इतनी मखदूश बुरी हालत कभी नहीं देखी कि हर दूसरा चौथा छठा शख्स जो है वो एक ही बात कर रहा है। द पीपल आर पोर्ट्रेइंग, खासतौर पर हमारा हुक्मरान तबका, सब अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन हकीकतन सब अच्छा नहीं है। लेट मी टेल यू, सब अच्छा नहीं है। अ बिग क्रॉस, अ वेरी वेरी बिग क्रॉस, नहीं है सब अच्छा। लोग अपने घरों में, मतलब ऐसी चीजें कभी सोची नहीं जा सकती थी जो अब मामूल है। वहां मां ने बच्चे, वहां बाप ने बच्चे, वहां बाप ने बीवी। मसला क्या है? रोजगार, पैसा, मुतालिबा, जरूरियात की तकमील। किराएदार को किराया नहीं दे पा रहे, बिजली का बिल नहीं दे पा रहे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ऊपर से ये जो रोड पर डिसिप्लिन के नाम पर, तो यार वैसे तो शर्म नहीं आती है, बेशर्मो। आप डिसिप्लिन लाना चाहते हैं? ओए आपका अपना डिसिप्लिन खराब है, आप लोगों को डिसिप्लिन लेकर आएंगे? मेरे साथ आप इतने बड़े बड़े बुलंदोबाग दावे करते हैं। कोई एक सीटीओ पूरे पंजाब में, कोई एक सीटीओ मेरे साथ हामी भर ले, मैं ऑन एयर चैलेंज कर रहा हूं, हम ही भरें आपके शहरों में, आपको बड़े बड़े वायलेटर्स दिखाऊंगा। नाम लेके बताएं कौन से शहर में आप दावा करना चाहते हैं। जाएं, आपके पास अगला 3 हफ्ते हैं, 3 हफ्ते हैं आपके पास। पूरे पंजाब का कोई एक सीटीओ दावा करके बता दे कि मेरे इलाके में आओ, तुम्हें वायलेशंस नहीं मिलेंगी। मैं आपको वहां पर हर ताकतवर वायलेटर दिखाऊंगा। मैं आपको आपके यूनिफॉर्म में वायलेटर्स दिखाऊंगा। तुसी लोकां लई नसूर बन गए हो? थोड़ी शर्म अल्लाह दी कसमें नहीं आंदी थानू? आपको इस चीज का अंदाजा ही नहीं है। एक ब्यूरोक्रेट गरीब घर से आता है और यह समझा जाता है कि ब्यूरोक्रेट जो गरीब घर से आया है वो जाकर गरीब का मसीहा बनेगा।
लेकिन यकीन मानो मेजॉरिटी ऐसी है कि वो आता है और आने के बाद वो कहता है मैं अपने पिछले सारे रोने धोने पूरे करने ने, मेरी अगली 7 नस्ल कोई ना रोए। और यकीन माने रिटायरमेंट होती है, रिटायरमेंट के बाद तरस रहे होते हैं कोई साडा पुत्र गाली कर ले, कोई धी गल कर ले। आप लोगों ने, मैं सियासतदान को इस मामले में जिम्मेदार ही नहीं समझता। यू आर द रियल विलन्स ऑफ द सोसाइटी। तमाम ऐसे नहीं है, लेकिन आपके पास अक्सरियत ऐसी है। आज तक क्या कभी डीसी ने डीसी के जाने के बाद उसकी करप्शन की फाइल खोली है? मुझे पंजाब का, पाकिस्तान का एक जिला बता दें, मुझे एक जिला बता दें जहां पर आप ये हलफन कह सकते हो कि जनाब पिछले 3 साल के रिकॉर्ड खुला के देख ले, करप्शन नहीं निकलेंगी। निकलेंगी, 3 दिन का नहीं आप कर सकते। आप ब्यूरोक्रेट्स इस जना के पाकिस्तान, इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की जड़ों में दीमक का किरदार अदा कर रहे हैं। यू आर द रियल पीपल जो इस कौम को बर्बाद कर रहे हैं। सियासतदान तो पंचिंग बैग है, जिसका दिल करता है आके अपनी तबाह आजमाई कर लेता है। यू आर द रियल विलन्स। आप लोग पूरी कौम का एक एक पग प्रिविलेज एंजॉय करते हैं। ताड़ा ना हिंग लग रहा है, ना फटकड़ी ते रंग चौका। और फिर कहते पता क्या है, हम जी पढ़ के आए हैं। हो जी, हम पढ़ के आए हैं। भाई पढ़े थे आप अपनी नस्लों के लिए, अपने बच्चों के लिए। कौम आपको पे कर रही है, कौम के आप तनख्वाहदार नौकर हैं। आपने स्ट्रेस और एंजाइटी में इस कौम को वहां पहुंचा दिया कि पीपल आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन थिंग, हाउ टू फिनिश एवरीथिंग। और रहे हमारे सियासतदान माशाअल्लाह जरूरतों के मोहताज। हां, तौबा 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 तौबा। एडे वड्डे कद, एडे वड्डे थंब, एडे वड्डे बुरज, इखलाकियात, मोरालिटीज, टिड्डी पिद्दियां, छोटियां छोटियां, छोटी छोटी जरूरियात के मोहताज। ओ जी मेरी सियासत का नुकसान हो जाएगा, ओ जी पता नहीं इक्तदार में आज शेम ऑन यू। लिटरली मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग सो कैसे जाते हैं। आपकी वजह से अवाम इस पॉइंट पर आ गई है कि अगर उसको सुबह खौफ आता है तो पेट्रोल पंप पे जाते हुए आता है। पेट्रोल की टैंकी भराते खौफ आ रहे होंगे कि इन्हें तेल पाना है। और ऊपर से जो आपके चालान्स का मामला है, यार मेरी बात सुने, आप आए रोल मॉडल बने, उसके बाद आए सारी कौम के चालान करें, खुशी से करवाएंगे। कोई बंदा आपको मोटरसाइकिल पर पेट्रोल छिड़कते हुए नजर नहीं आएगा, कई रिक्शे को आग लगती नजर नहीं आएगी। आप ट्रैफिक पुलिस के मुलाजमीन को देख के खुदा दी कसमें सीट बेल्ट लांदे मौत आंदी है। ट्रैफिक रूल्स को उन पर पाबंदी करते वक्त यकीन करें ऐसे मालूम होता है और मैं पुलिस से भर्ती का दिल ही हो जो मैं भी करना है थे। वो आपका बाइक राइडर हो, वो आपका गाड़ी पर सवार हो, सरकारी सवारियां और वायलेशंस भी सरकारी। और फिर जवाब पता क्या दे, वो जी हम सेफ सिटी से काम कर रहे हैं। लिटरली 1000 वॉलेटर है, 2 चलान करके तुसी झंडा लेके निकल आते हो। खुदा की कसम आपसे इस बात का पूछा जाएगा, बिकॉज यू आर द रियल विलन्स ऑफ द सोसाइटी, जिन्होंने वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और इसके निजाम को, इस अवाम को यहां तक पहुंचा दिया है कि पीपल आर नाउ टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इवल थिंग, वो चीज जो आपकी जिंदगी की सब कुछ को बर्बाद कर देती है, हराम। और ये चीज आम है। वो स्कूल की छत, यार मैं हैरान हो गया, एक तालीमी इदारा उनको नेट लगाने पड़ गए। हो क्या रहा है? मोबाइल फोन्स का अब्यूज। और इस मोबाइल फोन के अब्यूज को रोकने के लिए हमारे पास इदारे मौजूद हैं। उन इदारों में जाकर देख लें, वहां पर आपको ऐसे बदबख्त मिलेंगे। अच्छा फिर क्या हुआ? खुदा का खौफ करें। एक बच्ची को इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर किसी बदबख्त ने उसके साथ बदबख्ती की है और वो सबूत लेकर अपने एक मुहाफिज रियासती इदारे के पास गई है, सूरज अगले दिन का तुलू नहीं होना चाहिए, उससे पहले वो बदबख्त घुटनों पे होना चाहिए। और उस खातून की पर्दादारी, राजदारी इतनी होनी चाहिए कि उसके घर भी पता ना चले। उस मर्द की राजदारी इतनी होनी चाहिए कि उसके घर भी पता ना चले अगर वो मजलूम है तो।
लेकिन यहां झंडे झंडे। बहरहाल जी, अनफॉर्चुनेट चीज है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये कौम जिस एंजाइटी, जिस स्ट्रेस, जिस डिप्रेशन से गुजर रही है, मेरे सरकारी मुलाजमीन ये समझते हैं कि दे आर डूइंग वेरी गुड फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। लिटरली दे आर नॉट। अल्लाह हाफिज।